दोस्तों, आज की स्टोरी है जब राजा दशरथ ने राम को बुलाया वनवास जाने के लिए तो कैकेयी ने किस तरह से आदेश दिया और कहा कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ और मुनि वेश धारण करके। तो इस बात को इतनी सरलता से माता कौशल्या को राम ने कहा कि उनकी माता को विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राम अपने पिता का पैर छूते हैं, उसके बाद कैकेयी का छूते हैं। कैकेयी कहती हैं, जीते रहो। राम कहते हैं, पिताजी आपकी आज्ञा से आपका राम आपकी सेवा में उपस्थित है। राम कहते हैं, पिताश्री आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? राम कहते हैं, आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है माँ? उनकी अस्वस्थता का क्या कारण है? मैं राज्य वैद्य को बुलाऊं? कैकेयी कहती है, इनके रोग की दवा राज्य वैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। राम कहते हैं, मेरे पास? परंतु रोग क्या है? कैकेयी कहती हैं, तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण ये आज सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार हैं। राम कहते हैं, माता मुझे क्षमा करें। पिताश्री के लिए आपके मुख से यह वचन उचित नहीं। राम कहते हैं, मेरे पिता जैसा धीर और वीर पुरुष आज इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। वो गुणों के भंडार और सत्यवादी हैं, जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में फैली हुई है। वो इस सेवक के मुंह में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे सूर्यवंश की कीर्ति को धक्का लगे। कैकेयी कहती है, वही तो कर रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री। राम कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं। राम कहते हैं, पिताश्री आप जैसे नरसिंह को ऐसी व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप निसंकोच मुझसे अपने हृदय की बात कहिए। यदि पुत्रवत नहीं तो मित्रवत ही कहिए। आप ही ने तो कहा था, राम तुम मेरे मित्र हो, मैं प्राण देकर भी आपका दुख दूर करूंगा। राम कहते हैं, माता आप ही महाराज के असली दुख का मुझे कारण बताइए और ये भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। कैकेयी कहती हैं, मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो इनके रोग का निवारण हो सकता है। राम कहते हैं, माता आपको यह शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? कैकेयी कहती हैं, बात ही ऐसी है। राम कहते हैं, माँ जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं। मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पे संदेह कर रही है। कैकेयी कहती हैं, नहीं मैं ये जानती हूँ। परंतु राम कहते हैं, परंतु क्या माँ? आप केवल संकेत कर दें, मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं। पिता की भांति आपका भी मुझ पर उतना ही अधिकार है, इसलिए वो नहीं कहते। यदि तो आप ही कह दीजिए उनकी ओर से। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वचन दिए थे और कहा था, जब जी चाहे तब मांग लेना। आज मैंने वो दोनों अपने वर मांग लिए। अब यदि मेरे दोनों वर ये मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, और नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम कहते हैं, वो दोनों वर क्या है माता? पहला वर ये है, तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो। राम कहते हैं, दूसरा? कैकेयी कहती हैं, दूसरा ये, तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस इतनी सी बात के लिए इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ। मुझे माता और पिता के दोनों वचनों का पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा।
रहा वनगमन, लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे हैं, जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों के और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा, जिनका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर सकता है। माँ, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, माँ की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। राम कहते हैं, माँ, केवल इतनी ही बात थी ना, या फिर कोई और दुख है पिताश्री को? कैकेयी कहती हैं, नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि ये अपने वचन का पालन करें और तुम्हें वन जाने की आज्ञा दें और संसार में निंदा और अपयश से बचें। राम कहते हैं, पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्री मुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता के मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण करे। परंतु मुझे दुख इस बात का है, केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं पिताश्री, या मेरे सेवा धर्म पर आपको शंका है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पूर्ण आचरण से फिर आपका विश्वास पा सकूं। अब मुझे प्रसन्न चित्त से वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूँ। राम कहते हैं, अच्छा माँ, मुझे अनुमति दीजिए। दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।